सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। सो 9 PM प्रीलिम्स ज्ञान सीरीज़ के अंदर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो एक बहुत यूनिक इवेंट हुआ है और हवाई आइलैंड है, उसका एक वॉल्केनो वो आपका इरप्ट हो रहा है और साथ में जो किलावाया है वो साथ में इरप्ट हो रहा है। तो मेजर वॉल्केनोज हैं जो कि पैसिफिक ओशन के अंदर लोकेटेड, दोनों इरप्ट हो रहे हैं। तो ये पैसिफिक ओशन में हवाई आइलैंड है, यहाँ पे आपका होनोलुलु है और ये रिफ्ट क्रिएटेड है, जहाँ से ये जो रिफ्ट होती है यहीं से वॉल्केनो का भी इरप्शन, मतलब ये फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है वॉल्केनिक इरप्शन के लिए। तो मोना लोआ वॉल्केनो है। फिर आपके पास लाइक साउथ कोना है, नॉर्थ कोना है। दीज आर द डिफरेंट एरियाज। जो ये पूरा हवाई आइलैंड है, इसके अंदर अलग अलग ये एरियाज है जो हमें पता होना चाहिए। सो हवाई वॉल्केनो का इरप्शन की अगर बात करें तो लाइक पहली बार लाइक फर्स्ट टाइम सिंस 1984 के बाद इसका जो है इरप्शन हुआ है। एंड ये नॉर्थ ईस्ट रिफ्ट जोन है जो कि मोना लोआ है, वहाँ पे आपका इरप्शन हो रहा है। और साथ में अगर देखा जाए तो सितंबर 29 2021 से आपका इरप्शन हो रहा है, दैट इज़ किलावाया। किलावाया भी लोकेटेड है यहीं, किलावाया का भी साथ में ही इरप्शन हो रहा है। सो किलावाया भी इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड ऑन द मोना लोआ साउथ ईस्ट फ्लैंक। मोना लोआ के नॉर्थ ईस्ट में एक लोकेटेड और एक साउथ ईस्ट में लोकेटेड, दोनों में इरप्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है। मोना लोआ किलावाया की अगर हम बात करें तो बेसिकली इट्स अ शील्ड वॉल्केनो, शील्ड वॉल्केनो के रूप में कंसिडर किया जाता है। तो जैसे जब भी वॉल्केनिक इरप्शन आपका होगा तो फॉर एग्जांपल ये लावा फ्लो है, फिर ये इरप्ट होगा। अब ये शील्ड वॉल्केनो में इसका थोड़ा सा फ्लूइडिटी जो है, विस्कोसिटी का कम होती है, तो ये आके आपका बहता रहता है तेज़ी से और उसके बाद ये आपका पूरा इकट्ठा होता जाता है शील्ड। तो ये जो इस तरीके का फ्लो है, इसे हम वी ऑल्सो कॉल इट एज अ शील्ड वॉल्केनो। शील्ड वॉल्केनो इट्स लाइक अ टाइप ऑफ वॉल्केनो नेम्ड आफ्टर इट्स लो प्रोफाइल, इस वॉरियल शील्ड की तरह है। तो वॉल्केनो इसमें ऐसा लावा आता रहता है, फ्लूइड रहता है, तो दूर तक बहता चला जाता है और ऐसा बहते बहते जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो आपकी क्रिएट हो जाती हैं। तो दिस पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखते हैं अर्थ ऑक्सीजन कहाँ से आई। इस पर अभी एक रिसर्च आई है, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखो, अर्थ की जो ऑक्सीजन, उस पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स जो हैं वो रखे गए हैं। तो अभी जो लेटेस्ट रिसर्च आई, जैसे मान लो ये दो प्लेट्स आपकी इंटरेक्ट कर रही हैं, एक आपका जैसे ये आपका सबडक्ट कर रही है, सबडक्शन है। तो कहा क्या गया कि जो अर्थ क्या अर्ली ऑक्सीजन है वो टेक्टोनिक सोर्स से आई है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो लेटेस्ट रिसर्च कहती है कि टेक्टोनिक सोर्स मतलब ये जो प्लेट आपकी नीचे जा रही है ये रिस्पॉन्सिबल है। सो मूवमेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट, जैसे ये अर्थ क्रस्ट है ये इस तरीके से नीचे जाएगी, मेंटल के ऐसे इधर तरफ जाएगी, एंड देन इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वी कैन से ये आपका रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ऑक्सीजन फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या है कि जो सबडक्शन होता है, इस सबडक्शन में आपका ऑक्सीडाइज्ड मैग्मा प्रेजेंट होता है, मैग्मा प्रेजेंट है। तो ऑक्सीडाइज्ड मैग्मा प्रेजेंट है एंड ये जो ऑक्सीडाइज्ड मैग्मा है, ये जब रिलीज होगा तो ये ऑक्सीजन और मैग्मा, ऑक्सीजन और वाटर कंटेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बहुत यूनिक स्टडी की, मतलब अर्थ का ऑक्सीजन कहाँ से है, और इसमें ये लोग ये कह रहे हैं रिसेंट रिसर्च की, सबडक्टिंग ओशन जैसे एक क्रस्ट सबडक्ट कर रही है, इसमें ऑक्सीडाइज्ड मैग्मा है, ये जब रिलीज होगा तो ऑक्सीजन और वाटर आपका बाहर निकलेगा। तो ये लेटेस्ट रिसर्च आपके हाईलाइट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं ह्यूज सी आइस लॉस। अब देखो, आर्टिक रीजन की अगर बात करें तो आर्टिक रीजन में ह्यूज सी आइस लॉस देखने को मिल रहा है। अब ये जो है, एक तो देखो इसमें कॉमन सा पॉइंट ये है कि ठीक है, वार्मिंग क्लाइमेट एक बड़ा फैक्टर है, वार्मिंग क्लाइमेट इज अ वेरी बिग फैक्टर। और खासतौर से इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ ओपन वाटर, जैसे जैसे वार्मिंग क्लाइमेट हो गया और जैसे जैसे क्लाइमेट वार्म हो रहा, पानी आपका बर्फ की जगह पानी आ रहा है। सो जो ओपन वाटर है इसकी वजह से सी आइस मेल्ट की वजह से, एस सी आई मेल्ट, इसकी वजह से क्या है कि जो ये है ये लार्जर वेव्स जनरेट कर रहा हो। पहले जैसे ये आपका बर्फ था, अब यहाँ पे इस तरीके से ओपन वाटर रहती है, ये वेव्स जनरेट कर रहा हो, ये वेव्स और जगहों तक पानी को लेकर जा रहा है। तो जैसे मान लो ये वेव्स जनरेट हो रहा है, वेव्स आके कोस्टल जो आर्टिक रीजन उसको हिट करते हैं और इसको फर्दर पिघला रहे हैं, इरोड कर रहे हैं, तो इससे और वो एक्सपैंड हो रहा है। इट मीन्स व्हाट कि ओपन वाटर की वजह से कंटिन्यूस बेसिस में जो इरोजन होता है कि पानी, पहले तो बर्फ था, पानी हो गया, पानी में वेव जनरेट होंगी और वेव्स कोस्टल इलाके को हिट कर रही हैं आर्टिक रीजन के, जैसे जैसे आर्टिक रीजन को ऐसे हिट करेंगी तो उसका इरोजन होगा, तो ये फिर फर्दर मल्टीप्लाई करता जाता है। तो ये बर्फ फिर से पानी में कन्वर्ट होकर फिर से ऐसे ही वेव्स जनरेट होगी और फर्दर ये एक्सपैंड होता चला जा रहा है कंटिन्यूस बेसिस में।
साइक्लोन फायर इंटरेक्शन, इस पर भी अभी लेटेस्ट रिसर्च जो है वो पब्लिश हुई है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी ट्रॉपिकल साइक्लोन, या जब भी ये हाईलाइट किया गया कि जब भी ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जब भी आपका या कोई स्टॉर्म हिट करता है तो जो फॉरेस्ट, मान लो ये फॉरेस्ट है, इसकी जो ऊपरी हिस्सा ओपन हो जाता है, मतलब बड़ा कोई अगर साइक्लोन आए तो ऊपरी हिस्सा आपका ओपन हो जाएगा, और इससे क्या है, बहुत सारा, जैसे ये लकड़ी टूट के गिरेगी और है ना सूखेगी, फायर के लिए सिचुएशन आपकी क्रिएट होगी। तो जो ड्राई मटेरियल है, इससे क्या है कि फायर के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो ड्राई मटेरियल है, ड्राई मटेरियल के हम कह सकते हैं कि जो फायर के चांसेस हैं वो आपके इंक्रीज हो जाते हैं। तो वंस एन एनवायरमेंट इज डैमेज्ड इट टेक टाइम्स टू रीजनरेट, एंड इफ इट डज नॉट रिकवर ड्यू टू अ फायर और सब्सिक्वेंट साइक्लोन द नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या है कि एक बार जैसे ही एनवायरनमेंट डैमेज होता है तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो डैमेज हुआ तो रीजनरेशन जरूरी है, बट अगर फायर आग लग जाए तो फर्दर ये चीज़ें जो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है और समय तक चलता जाएगा। तो यहाँ पे जो ये साइक्लोन और फायर का इंटरेक्शन हो रहा है, एक बार साइक्लोन आया, साइक्लोन से पूरा टूटा, ड्राई चीज़ें, ड्राई ये मटेरियल जनरेट हुआ, और फायर की कंडीशंस जैसे वो लाइटनिंग आ गई तो फिर बिजली गिरी तो आग लग गई, आग फैल गई, तो पूरा का पूरा जो इसका ये जो इंटरेक्शन का नेगेटिव इम्पैक्ट वो कंटिन्यूस बेसिस में इंक्रीज हो रहा है। और अगर इस इंटरेक्शन को हमने स्टडी नहीं किया सो इससे फ्यूचर के अंदर भी बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो देखने को मिलेंगे। तो पॉइंट याद रखना, ज्योग्राफी के लिए, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नई चेतना, नई चेतना की एक स्कीम है, और नई चेतना बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट द नई चेतना, तो नई चेतना आपकी जेंडर कैंपेन है लॉन्च्ड अंडर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत आपकी, है ना, इन ऑल स्टेट्स। तो ये आपको याद रखना है, और ये आपकी केरला से अभी स्टार्ट इसको किया गया। तो ये कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। तो मैंने आपसे जो डिस्कस किया इसको आप ध्यान से सुन के आप लिख सकते हैं। तो एक तो हवाई वॉल्केनो, पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 किलावाया और आपका किलावाया है, और जो नॉर्थ ईस्ट रिफ्ट मोना लोआ को साथ में इरप्शन हो रहा है। फिर आपका शील्ड वॉल्केनो क्या है, अर्थ ऑक्सीजन कहाँ से आई, ह्यूज सी आइस लॉ है, साइक्लोन फायर इंटरेक्शन और नई चेतना है। अनअकैडमी में आपसे जुड़ सकते हो, और लास्ट डे है तो कोर्स दिसंबर 3 से नया स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे जनवरी फरवरी मतलब हर महीने कोर्स आएगा। 23-24 की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर से जो है ज्वाइन करना है। तो unacademy.com में जाना, यूपीएससी CSC सेलेक्ट करना है, कोड डालना है SPLIV और ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी देखो ये बैच कोर्सेज भी हैं, रफ्तार बैच कोर्सेज और भी बैच कोर्सेज हैं। आज लास्ट डे है 12 बजे तक। तो ये ऑफर आप देख रहे हो, जो इस ऑफर में आपको बेनिफिट क्या है कि जैसे मान लो 12 मंथ या 18 मंथ के लिए आप जुड़ते हो तो एक तो ये डिस्काउंट है ह्यूज, और इसमें ये जो अमाउंट देख रहे हो ना, इसमें ऑप्शनल भी इंक्लूडेड, पूरे साल जितनी बार चाहो देख सकते हो, जितने ऑप्शन देखना चाहो देख सकते हो। जनरल स्टडीज़ के सारे सब्जेक्ट, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, मेरा भी कोर्स पूरे 18 महीने तक देख सकते हो। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो कॉम्बो में ऑप्शनल भी है, प्रीलिम्स मेंस के जितने सब्जेक्ट है सब कुछ इंक्लूड है। अब इतने सारी चीज़ों को अगर आप डिवाइड करोगे ना तो पर सब्जेक्ट कॉस्ट बहुत कम जो है आपका आएगा। तो ये आज आपको ज्वाइन करना, आज लास्ट डे है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या unacademy.com में जाके आप ज्वाइन कर लेना। सो ये सारी चीज़ें आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। सेशन को लाइक करें और UIS चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।